मुशायरों की तहजीब के मुहाफिज आली मर्तबत प्रोफेसर वसीम रेलवी साहब, दीगर शोराए कराम बिलखुसूस बिरादर मोहतरम डॉक्टर राहत दौरी साहब, मेरी शायरात बहनों, डायरेक्टरेट उर्दू के सरताज जनाब इम्तियाज अहमद करीमी साहब, उनके मुआविनीन जनाब असलम जावेदा साहब, सामने मेरे बैठे हुए मुश्ताक अहमद नूरी साहब, अदब के बहुत ही जिम्मेदार प्रोफेसर साहिबान और अजीमाबाद के अजीम बासलाहियत ज़हीन मुशायरों की तहजीब के मुहाफिज ख़वातीन व हज़रात, तकरीरें तो इतनी हो गई कि मैं खुद थक गया था सुनते सुनते। अब जो मेरा हाल है मैं जानता हूँ वही आपका भी हाल है, और मैं तो सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि फूलों का रंग होता है फूलों की आबरू, फूलों का रंग होता है फूलों की आबरू, खुशबू की अपनी कोई निशानी नहीं है दोस्त, तहजीब एक सच है इसे सच ही मानना, तहजीब कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। उर्दू डायरेक्टरेट के इफ्तिताही इजलास में आपने भी साबित किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या शानदार सूबा है बिहार का, जिसको इतने अच्छे वजीर तालीम मिले हैं। वो उर्दू बोल रहे थे और हम सोच रहे थे कि वो मोती बोल रहे थे। बहुत मुबारकबाद उर्दू डायरेक्टरेट को, ये तारीखी 2 रोज़ा जश्न उर्दू, और जिसका सबसे खूबसूरत यादगार हिस्सा आज का ये कुल-हिंद मुशायरा, उन शोराए कराम की शिरकत जिनकी मौजूदगी से बड़े बड़े मुशायरे आलमी मुशायरे कहलाते हैं। तो अजीमाबाद वालों, मैं कोई उर्दू की तकरीर नहीं करूँगा, आपने बहुत सुन लिया। मुशायरे की बात इसलिए नहीं करूँगा कि पटना अजीमाबाद मेरे लिए नया नहीं है, मैं यहाँ आता रहता हूँ और आपकी समाअतों को सलाम करता रहता हूँ कि जिस जिम्मेदारी के साथ और जिस खूबसूरती के साथ आप मुशायरा सुनते हैं, हिंदुस्तान, इतने बड़े हिंदुस्तान के बहुत कम हिस्सों में उस तरह से मुशायरा सुना जाता है। बस एक जुमला इस 2 रोज़ा जश्न में, वो ये कि उर्दू का कारवां हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जारी किया जाए तो उसकी क़यादत न दिल्ली के हाथ में होगी, न लखनऊ और हैदराबाद के हाथ में होगी, उसकी क़यादत आपके हाथ में होगी। उर्दू को जिस तरह से आपने बाकी रखा है और आगे बढ़ा रहे हैं, वो इंतहाई काबिल कदर है, और जिसकी तारीफ न करना तहजीबी कुफ्र का दर्जा रखता है। एक बात और, करीमी साहब और उनके सारे मुआविनीन को, कि अभी उन्होंने जो 1765 उर्दू वालों को नौकरियां दी हैं, ये बहुत बड़ा काम है बिहार में, और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कार्य नुमाया पर। तो आइए दोस्तों, अब ताख़ीर का कोई मौका नहीं, एकदम मुशायरे में आ जाएं। फहरिस्त बहुत शानदार है, तमाम चांद सितारे उर्दू डायरेक्टरेट में यहाँ जमा कर दिए हैं। हमें खुशी होती है कि मेहमान शोरा के साथ साथ कुछ मेज़बान शोरा का नाम भी हमारी फहरिस्त में होता है। आप हमें सुनने आते हैं, हम मेज़बान शोरा को सुनने आते हैं। लिहाजा एक गुजारिश ये कि ये मुशायरा कल तक जो ETV उर्दू कहलाता था, अब वो न्यूज़ 18 चैनल है, उससे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये मुशायरा आज आप सुन रहे हैं और कल इसे आधी दुनिया सुनेगी। ये भी बिहार के लिए
एक फख्र की बात है, पटना के लिए फख्र की बात है। देखिए वजीर तालीम वर्मा साहब तशरीफ ले आए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अभी मैं कह रहा था कि ऐसा वजीर तालीम तो हर स्कूल में होना चाहिए जैसे हमारे वर्मा साहब, उर्दू के सच्चे मुहाफिज। और जिस तरह से शानदार उर्दू आज आपकी हमने सुनी, मैं तो ये पैगाम लेकर यूपी में जाऊंगा और वहाँ बताऊंगा कि अगर तालीम के साथ साथ तरबियत का फैज़ भी हासिल हो तो वो वर्मा जी की शख्सियत में बिहार जाकर देखा जा सकता है। भाई हज़रात, पहले शायर के तौर पर जाहिर है कि मेज़बानों की जिम्मेदारी होती है। इत्तेफाक ये है कि मेरी फहरिस्त में तीन खुर्शीद हैं। एक खुर्शीद वहाँ बैठे हैं, खुर्शीद अकबर साहब, आप तशरीफ ले आइए यहाँ। ये दो खुर्शीद बहुत तन्हाई महसूस कर रहे हैं, कासिम खुर्शीद भी और आलम खुर्शीद भी, लिहाजा आइए। आप कहाँ सितारों के बीच बैठ गए? आपका काम तो रात ढलने के बाद शुरू होता है। तो शुरुआत भी हमें खुर्शीद से ही करते हैं। कासिम खुर्शीद साहब हमारी फहरिस्त में एक बहुत अच्छा नाम, माहिर तालीम है, शायर भी बहुत अच्छे हैं और सच्ची बात यह है कि वो इंसान और दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो मैं कासिम खुर्शीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएँ, अपने कलाम से नवाजें। आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ करूँ कि हुस्न गालिब फिक्र नीर मेरी कमा का पहला थी। जनाब कासिम खुर्शीद का इस्तकबाल कीजिए। बहुत नवाजिश। ये एक बड़े सियासतदान का और एक बड़े हुकूमत के ज़िम्मेदार का इस वक्त तक हमारे साथ रहना, मुशायरे के आखिर तक, ये एक बड़ी अच्छी अलामत है। जी, आप लोगों का तो मामला ये है कि आप ना हो तो महफिल ना हो, लेकिन वज़ीर मोहतरम हैं जिन्हें बहुत काम है। सियासत इसी तरह मुशायरे सुनती रहेगी तो उसकी बहुत सी खराबियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी, ये हमारा यकीन। बहरहाल आप उन सियासत वालों में नहीं हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने बताया कि 5-7 शेर सुनाता हूँ। अर्ज़ क्या है कि बेसबब इम्तिहान मत देना। मेरे छोटे भाई सुने, मेरे बच्चे सुने कि बेसबब इम्तिहान मत देना, तुम मोहब्बत में जान मत देना। बेसबब इम्तिहान मत देना, तुम मोहब्बत में जान मत देना। आँख मुंसिफ है, दिल अदालत है, कोई झूठा बयान मत देना। शुक्रिया। आँख मुंसिफ है, दिल अदालत है, कोई झूठा बयान मत देना। 2 शेर और दूसरी गज़ल के तंग आकर गलत बयानी से। इरशादुल्लाह खान साहब बैठे थे, इरशादुल्लाह खान साहब चेयरमैन, 2000 मरतबा मैंने कहा इरशाद इरशाद इरशाद, इरशादुल्लाह खान साहब फिर भी चले गए। और दोस्तों देखिए, मस्जिद में एक इमाम होता है लेकिन मुशायरे में 2 इमाम हैं, तारिक इमाम और शाकिर इमाम। मज़ा ये है कि ना वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं ना हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। और मैं इफ्तिखार साहब और नियाज़ अहमद करीमी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे साथ हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। चलिए, शुक्रिया। और मुझे ये खामोशी भी अच्छी लगी। शायद आपने कहानी से अलग हो जाने के दर्द को सामने रख लिया। तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। आदमी आदमी का दुश्मन है इस सियासत की मेहरबानी से। आदमी आदमी का दुश्मन है इस सियासत की मेहरबानी से। और दोस्तों, एक पैगाम आपके लिए कि तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। आदमी आदमी का दुश्मन है इस सियासत की मेहरबानी से। कितनी सदियों का कत्ल होता है, आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से। एक लम्हे की बदगुमानी से जो ज़बान से न कह सकी दुनिया, कह दिया हमने बेज़बानी से।
जो ज़बां से न कह सकी दुनिया, कह दिया हमने बेज़बानी से। तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। शेर सुने कि दिल में मेरे क़याम किसी ने नहीं किया। सुनो मियाँ, कि दिल में मेरे क़याम किसी ने नहीं किया, इस शाह को ग़ुलाम किसी ने नहीं किया। इस शाह को ग़ुलाम किसी ने नहीं किया। और इज्जत जो चाहिए तो मियाँ सर झुकाइए। ये भी अपने छोटे भाइयों और बच्चों को एक नसीहत कि इज्जत जो चाहिए तो मियाँ सर झुकाइए। फ़िरौन को सलाम किसी ने नहीं किया। इज्जत जो चाहिए तो मियाँ सर झुकाइए। फ़िरौन को सलाम किसी ने नहीं किया। और वर्मा जी, अच्छा ये भाई हम यकीन करते हैं कि आपके मंत्री जी से अच्छे ताल्लुकात हैं, और भी अच्छे हो जाएं ये दुआ करते हैं कि दिल में मेरे क़याम किसी ने नहीं किया। देखिए मान्यवर, मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं, लेकिन इंसान और समाज अपने लिए भलाई चाहता है और सुकून चाहता है। जब वो नहीं मिलता तो शायर को कहना पड़ता है कि दिल में मेरे क़याम किसी ने नहीं किया, इस शाह को ग़ुलाम किसी ने नहीं किया। मंसूर ज़िंदगी की दुहाई तो सब ने दी। मंसूर ज़िंदगी की दुहाई तो सब ने दी, जीने का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया। मंसूर ज़िंदगी की दुहाई तो सब ने दी, जीने का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया। दिल में मेरे क़याम किसी ने नहीं किया, इस शाह को ग़ुलाम किसी ने नहीं किया। 3 शेर और सुन लीजिए आखिर में। अच्छा, चलिए, बहुत मेरे दोस्त माजिद भाई ने इंतहाई शरीफाना गज़ल की तरफ इशारा किया। मैं अर्ज़ करता हूँ, सुने अज़ीमाबाद वालों, इश्क उनको अता नहीं होता, इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। और वक्त होता है बेवफा यारो, वक्त होता है बेवफा यारो, आदमी बेवफा नहीं होता। वक्त होता है बेवफा यारो, आदमी बेवफा नहीं होता। और बड़े बड़े जिम्मेदार सहाफ़ी, अदीब, शायर, सियासतदान यहाँ हैं। आपको रोज़ ऐसे चेहरे मिलते होंगे कि इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। वो भी मंजिल की बात करते हैं, वो भी मंजिल की बात करते हैं जिनको अपना पता नहीं होता। वो भी मंजिल की बात करते हैं, वो भी मंजिल की बात करते हैं जिनको अपना पता नहीं होता। लोग उम्रें गुजार देते हैं, लोग उम्रें गुजार देते हैं, फिर भी वादा वफा नहीं होता। और मक्ता इस सिलसिले का आखिरी शेर कि वो महाजन है ज़िंदगी मंसूर, इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। वो महाजन है ज़िंदगी मंसूर, कर्ज जिसका अदा नहीं होता, कर्ज जिसका अदा नहीं। बहुत शुक्रिया हज़रात, ये मेरी यहाँ की खिदमत थी। सदर मोहतरम ने हुक्म दिया था, भाई माजिद साहब ने दावत दी थी। अब मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारे दोस्त अब्बास ताबिश ने कहा है कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। सब अपनी मोहब्बतों का किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे उर्दू डायरेक्टरेट हो, करीमी साहब हों, वर्मा जी हों, सदर मुशायरा हों, या आप सब। मैं ये चाहता हूँ कि जो मोहब्बतों की कहानी लिखी जा रही है, इसमें अपने हिस्से का वरक़ जोड़ने के लिए हमारे अहद के बहुत ही नगमाबार शायर जनाब ताहिर फराज, जिनकी शायरी में तगज़्ज़ुल भी है
और तसव्वुफ़ भी है, वो तशरीफ़ लाएं और मुशायरे को अपना रंगो आहंग अता करें।